ओम शांति। परम प्रिय परम पिता शिव परमात्मा और अति प्रिय पिता श्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत तथा विदेश के कोने कोने में ईश्वरी सेवा में समर्पित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनें व ब्रह्मा कुमार भाई और कमल फूल समान जीवन बनाकर दुनिया के सामने आदर्श पारिवारिक जीवन क्या होता है उसकी मिसाल बनने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के लाखों लाखों भाई और बहनें, चाहे भारत में हैं चाहे विदेश के 140 देशों में हैं, सभी को मधुवन शांतिवन से बहुत बहुत ईश्वरी याद और दैवी स्नेह संपन्न दिव्य वाणी के आधार से सदा खुशनुमा रहने वाले भाई बहनों को मे यू बी एवर 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 हैप्पी, सदा खुश रहें। दिस वाज वन ऑफ माई फेवरेट slogans, may you be ever happy। जहाँ भी देश या विदेश में जाना हुआ तो मेरे विजिटिंग कार्ड पर ये एक लाइन शिव बाबा के चित्र के साथ लिखी हुई थी, मे यू बी एवर हैप्पी। और मैंने देखा कि जिस किसी ने वो कार्ड लिया और उसको पढ़ा तो पढ़ते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, चेहरा खुशनुमा हो जाता था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि हम सभी आत्माएं इस शरीर के अंदर अपने अपने शरीर के अंदर विराजमान सभी जीवात्माएं एक पिता परमात्मा की संतान होने के नाते सब ने अनादि अविनाशी ईश्वरी संबंध के फलस्वरूप स्वयं को अच्छी तरह से वारस बना करके परम पिता परमात्मा जो शांति का भी सागर है, प्रेम का भी सागर है, आनंद का भी सागर है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है और ज्ञान का सागर, दैवी गुणों का सागर, सब बातों का सागर, तो उनके साथ जब अपन अपना अनादि अविनाशी संबंध फिर से जागृत करते हैं अपने मन में, उसकी बात, उस बात को फिर से जागृत करते हैं
ये सोचते हैं कि हम तो वास्तव में पिता परमात्मा के वारिस हैं। जब तक बाबा इस धरा पर आए नहीं थे, शिव बाबा ब्रह्मा तन में पधारे नहीं थे, तब तक हम आप सभी खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। चाहे हमने मंदिरों में जा कर के ढूंढा, चाहे हमने गुरुद्वारे में जा कर के ढूंढा, चाहे हमने मस्जिदों में जा कर के ढूंढा, चाहे हमने चर्च में जा कर के ढूंढा, और उसके साथ साथ जो भी कोई ऐसी पुस्तक मिल गई, कई ऐसे बड़े अच्छे अच्छे फिलोसफर्स की, योगियों की पुस्तकें हैं। जैसे विवेकानंद का एक छोटी सी बुकलेट थी जिस पर लिखा था 10 पेक विवेकानंदा। पर जानते हैं कि जो विवेकानंद रिलीजियन के साथ जुड़े हुए थे, तो वो पढ़ने का मन होता था। इसी तरह से जो उनके द्वारा मेडिटेशन के बारे में सिखाया हुआ, उसकी जो परिभाषा, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, इन सब का वर्णन है, तो वो कोशिश करते थे उसको पढ़ करके, उसके अनुसार अभ्यास करके उसका अनुभव प्राप्त करें। इसी तरह से और भी पुस्तकें, गांधी जी की, टैगोर जी की, और फिर प्रेसिडेंट राधा कृष्णन की, बहुत वैल्यूएबल लिटरेचर, स्पिरिचुअल लिटरेचर मैं कहूँगा। वो पुस्तकें पढ़ने से काफ़ी रुचि बढ़ती है आध्यात्मिकता की बातें जानने के लिए, उसके गहराई में जाने के लिए। लेकिन एक चीज़ देखने में आती है कि कुछ एक बातों का स्पष्टीकरण मिलता नहीं है। जैसे परम पिता परमात्मा, उनके बारे में जिसने भी वर्णन किया हुआ है, आज दिन तक भी कई ऐसे योगी हैं, संत हैं, जो आज भी उनके प्रवचनों आदि में जो बोलते हैं, एक तरफ ये कहेंगे आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुर मिला दलाल। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा भी अनादि अविनाशी है, पिता परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, और वो सेपरेट एंटिटीज हैं। लेकिन फिर इसके आगे न आत्मा का यथार्थ ज्ञान, न परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जब मिलता, तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कण कण में कह देते हैं। बल्कि आज बाबा के महावाक्यों में, मुरली के अंदर बाबा ने कहा, देखो बाप आप बच्चों को आकर के क्या से क्या बनाता है, नर से श्री नारायण बनाता है, नारी से श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कराता है, और बच्चों ने फिर बाप को सर्वव्यापी का टाइटल दे करके, कण कण में कह करके, बाबा के शब्दों में तो कि कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, सब में डाल दिया बाबा को। तो वो
कोई परमात्मा की महिमा नहीं है, बल्कि सिंपल वर्ड्स में कहें कि ये तो किसी को अगर गाली देनी हो, इंसल्ट करना हो ना, तो इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं। तो परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय हमको कौन देवे? दिस इज़ ए बिग क्वेश्चन। और वो उसका आंसर हमें आज से 84 वर्ष पहले, जब पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनको पहले दादा लेखराज नाम था, उनको जब दिव्य साक्षात्कार हुए, और उन दिव्य साक्षात्कार के टाइम पर जब परमात्मा ने अपना परिचय स्वयं दिया, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, उस समय से लेकर के आज दिन तक वो परम पिता परमात्मा अपने किए हुए वायदे के अनुसार इस धरा पर आकर के अपना परिचय फिर से देते। जब तक वो स्वयं आकर अपना परिचय नहीं देते और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं देते, तब तक तो हम आप सब अंधेरे में हैं। तो आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि आज हमें वो परमात्मा पिता का यथार्थ परिचय मिला। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचने वाले रचयिता वो निराकार शिव परमात्मा है। शिव परमात्मा को किसी और रूप में आप देखेंगे ही नहीं। अंगुष्ठाकार कह लो, इटर्नल स्टार कह लो, स्टार लाइक कह लो, ज्योति बिंदु स्वरूप कह लो, लेकिन वो अनादि अविनाशी एक ही उनका स्वरूप है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में मंदिरों में पूजते हैं, ज्योतिर्लिंगम कहलाता है। भारत में सब जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब तरफ शिव बाबा के मंदिर हैं और बड़े नामी ग्रामी मंदिर हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, पर शिव बाबा कौन? शिव बाबा का असली स्वरूप क्या? शिव बाबा कैसे इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला और हम सब आत्माओं को वो यथार्थ ज्ञान दे करके सबको फिर से आत्म स्वरूप की स्थिति में स्थित करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में ले आते हैं, और साथ में अपने साथ हमारा मन जोड़ करके कैसे हम उनसे स्वयं में वो रसना, ज्ञान की रसना और साथ में शिव बाबा की याद का, प्यार का, रसना का जो आनंद है, उसको हम सेवन करते हैं। बाबा ने मुरलियों के अंदर आजकल जो मुरली चल रही है, बहुत अच्छी तरह से जब किसी को समझाना है तो समझाने में खास बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, बाबा ने ये कहा है, इसके ऊपर जोर दिया है। क्यों? उसका एक ही कारण है कि जिसको भी हम समझाते हैं
उनका सहज रीति से शिव बाबा के साथ मन लग जाए, तो जैसे सोर्स के साथ जब मन लगेगा तो मन मना भव हो जाएंगे। आज की मुरली में स्टार्टिंग में ही था, मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। तो मन मना भव होने से परमात्मा पिता शिव बाबा के जो प्रकंपन है, शिव बाबा की जो लाइट और माइट है, वो आत्मा अनुभव करती है। और उसमें क्या रस भरा हुआ है, वो रस है जिसको कहा जाए, कभी कभी बाबा कभी कभी कहते थे ये शूबी रस की तरह है, इतना स्वीट है जैसे आम का रस होता है। तो ऐसा रस, उस रस वो उसका टेस्ट करवाता है और फिर साथ में कहता है जब आप मेरे साथ मन लगाएंगे, मेरे साथ मन लगा के अपने आप को नेचुरल इस स्वरूप में ले आएंगे कि ये शरीर है और इसके द्वारा कर्म करने वाली मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की अनादि अविनाशी संतान होने के नाते परमात्मा पिता के जो गुण हैं, जो सागर समान गुण हैं, वो गुण अपने में धारण करके मैं उनका स्वरूप बनता हूँ। और उस स्वरूप बनने में ही कैसे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं, जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है, खुशनुमा बन जाता है। प्रैक्टिकल में मैं तो अनुभव करता हूँ। आज मुझे ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का क्या कहें अभ्यास करते हुए, शिक्षा लेकर जो अभ्यास शुरू किया, 61 वर्ष हो गए। 61 वर्ष से इतना आनंद लिया है, मैं तो कहूँगा। सवेरे उठते ही बाबा की तरफ देखते हैं, ब्रह्मा बाबा का चेहरा भी सामने होता है और शिव बाबा का ज्योति स्वरूप भी सामने होता है, और बाबा से बड़े दिल से, बड़े प्यार से कहते हैं गुड मॉर्निंग बाबा। क्यों? बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो सारा दिन गुड ही गुड जाएगा। क्यों? मन को इतना उमंग में ले आता है। अरे सवेरे सवेरे किसका दर्शन किया आपने, किसका मुंह देखा? सदा सुख देने वाले का, सदा शांति देने वाले का, सदा सर्वोच्च ज्ञान देने वाले का, सदा सर्वश्रेष्ठ सहज राजयोग सिखाने वाले का, और फिर इसके साथ में उनका जो विशेष टाइटल है वो पतित पावन है। तो आत्मा को पावन बनाने का जो वो शिव बाबा का ज्ञान सूर्य का स्वरूप है, वो सामने आ जाता है। जैसे सूर्य की शक्ति से आप सब जानते हैं, उससे कितनी स्वच्छता आ जाती है, सफाई हो जाती है। इसी तरह से आत्मा के अंदर जो जन्म जन्मांतर का पुराना कर्मों का हिसाब किताब या संस्कार बने हुए हैं, वो शिव बाबा की लाइट और माइट की किरणें आत्मा पर पड़ने से
वो सब साफ हो जाता है। कोई भी अप्रिय चीज आत्मा में नहीं रहती है, कोई भी अपवित्र चीज मन में नहीं रहती है। पवित्रता हमारा स्वधर्म है, शांति हमारा स्वधर्म है, प्रेम स्वरूप हमारा स्वधर्म है, आनंद स्वरूप हमारा स्वधर्म है। और श्रीमद् भगवद गीता के जो महावाक्य अगर शिव बाबा के ही महावाक्य माने जाएं कि स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। तो आत्मा का स्वधर्म जो है वो है सुख देने वाला। और फिर आत्मा अगर स्वयं को भूल जाती है, स्वयं को शरीर के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है, शरीर के नाम रूप के अनुसार सोचना शुरू कर देती है, तो फिर देह भान आ जाता है। और देह भान के कारण जो नेगेटिविटीज़ हैं, 5 विकार हैं, वो मन में आने लग जाते हैं। और 5 विकार रूपी माया जो है उसका काम ही है हम आत्माओं को अज्ञानता के चक्कर में ला करके और फिर ऐसा लालच, ऐसा लोभ, ऐसे क्या कहें, ऐसे सीन दिखाना जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं। और भ्रमित होंगे तो क्या उसकी रिजल्ट मिलेगी? पश्चाताप होता है, फिर दुख होता है, क्योंकि माया के वशीभूत होकर के, 5 विकारों के वशीभूत होकर के अगर विक्रम कर बैठे, चाहे काम विकार के वश, चाहे क्रोध विकार के वश, चाहे लोभ विकार के वश, चाहे मोह विकार के वश, इन सब का की जड़ है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण जब 5 विकारों के वश कोई ऐसा कर्म हो जाता है तो जो अंदर का वो आनंद है, जो अंदर का सुख है मन का, वो खत्म हो जाता है। व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख ही दुख भोगना पड़ता है। तो उसके लिए हमें विशेष रूप से खुशनुमा जीवन बनाने के लिए एक बात तो अपने जीवन में तय करनी पड़ेगी कि हमें इन 5 विकारों का त्याग करना जरूरी है। कभी कभी सोचता हूँ मैं कि हमने भक्ति मार्ग में तो बहुत प्रार्थना की, खासकर गुरुद्वारे में जाकर के वाहेगुरु से यही मांगते थे, हे वाहेगुरु हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचाना। तो अभी वो पिता परमात्मा, वो वाहेगुरु हम बच्चों को बचाने के लिए, न सिर्फ बचाने के लिए बल्कि इन 5 विकारों रूपी माया पर या रावण पर विजय प्राप्त कराने के लिए इतना शक्तिशाली ज्ञान दे रहा है। नॉलेज इज पावर। पर कौन सी नॉलेज? नॉलेज ऑफ द सुप्रीम बीइंग, नॉलेज ऑफ द सेल्फ एंड सुप्रीम बीइंग, अपनी और परम पिता परमात्मा की जो यथार्थ नॉलेज है, जो उसका यथार्थ ज्ञान है, वो दे करके हमें ज्ञानी तो आत्मा बनाता है। तो जो ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं वो हर एक बात को सोच समझ करके फिर कर्म करते हैं। ज्ञानी तो आत्मा का भाव ये है
कि ये उसको हमेशा जानकारी मन में रहती है कि ये जो 5 विकार हैं ये मनुष्य के महावैरी हैं। इनके कारण ही सारा संसार आज दुखी है। सारी दुनिया के अंदर इन 5 विकारों ने जन जन को दुखी किया हुआ है। इनके अगेंस्ट आत्मिक शक्ति चाहिए, परमात्मिक शक्ति चाहिए। परमात्मा की शक्ति के बिना इस माया को इस दुनिया से ख़त्म करना असंभव है। आज के युग में तो जैसा देखने में आता है कि सारी दुनिया में सबके ऊपर माया की परछाया लगी हुई है, उसके वशीभूत हैं और उसके वशीभूत हम आत्माएं दुख और अशांति भोग रहे हैं। और इसके लिए अगर खुशनुमा जीवन बनानी है तो फिर उसका तरीका अब जो है समय के अनुसार 5000 वर्ष के इस एक सृष्टि चक्र के अंदर ये एक ऐसा सुनहरी समय आता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का बीच का समय, जब परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होकर के हम सब आत्माओं को घोर अज्ञान की नींद से आकर के जगाते हैं और जगा करके फिर हमें अपने साथ योग युक्त करते हैं। मन मना भव, मन मेरे साथ लगाओ। हमको ज्ञान ही नहीं कि परमात्मा है कौन, उनका स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या हैं, उनका कर्तव्य क्या है, उनके साथ हमारा निजी संबंध क्या है, उसका यथार्थ ज्ञान ना होने के कारण भले ही हम गाते रहे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गिनेरे, गाते ज़रूर रहे, लेकिन प्रैक्टिकल में देखें हमने कितना समय माता पिता के रूप में उनके साथ अपना संबंध जोड़ा, हमने कितना उनके साथ वो संबंध जोड़ करके माता पिता का सुख पाया, हमने कितना माता पिता की इज्जत की, हमने कितना माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। प्रैक्टिकल देखेंगे तो बिल्कुल निल। तो अब वो समय है, दिस इज़ द मोस्ट अपॉर्चुन टाइम इन द होल वर्ल्ड साइकिल, जब परमपिता परमात्मा फिर से आकर के हम बच्चों को ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, ज्ञान का दीप जला रहे हैं और उसके फलस्वरूप सेल्फ अवेकनिंग प्रैक्टिकल में हो रही है। जब हम अवेकन्ड हो जाते हैं और परमात्मा के साथ मन लग जाता है तो आत्मा में फिर से खोई हुई शक्ति वापस आ जाती, खोए हुए वो सारे सद्गुण वापस आ जाते हैं और इसके फलस्वरूप जितना जितना हम स्वयं को इस निश्चय में रखेंगे, आज बाबा ने खास मुरली में कहा निरंतर याद करनी है, एक पल भी बिना शिव बाबा की याद के ना बीते हमारा। अगर हम उस बात पर थोड़ा गहराई से सोच करके अपने जीवन में एक निर्णय ले लें, जाता ही क्या है आपका, कुछ नहीं जाता। एक शिव बाबा को याद करना, एक वाहेगुरु को याद करना, एक परमात्मा पिता को याद करना और याद भी बहुत प्यार से करना, बहुत लाड से करना। तो बहुत प्यार से जब आप याद करेंगे
तो क्या होगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। और खुशियां जहाँ हैं वो खुशनुमा जीवन है, और खुशनुमा जीवन जिसका है उसको और कुछ नहीं चाहिए। सारे जहान की जैसे दौलत सब उनको मिल चुकी है। मैं तो सीधा ही कहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, पाना था सो पा लिया। मुझे बचपन से लेकर के बड़ी खोज थी, इच्छा थी, परमात्मा को जानूं, परमात्मा को पहचानूं, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ूं, और मैं स्वयं को भी पहचानूं, सेल्फ रियलाइजेशन भी हो, और उसके साथ साथ मेरा संबंध परमात्मा के साथ जुड़े। और वो मुझे बड़ा फख्र है इस बात का कि शिव बाबा ने जब से ब्रह्मा बाबा का तन लेकर के और ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राज योग सिखाना शुरू किया, तब से लेकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा, उनके नैनों के द्वारा हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट किया। मुझे तो 13 जुलाई 1959 वो दिन याद आता है जब मैं ब्रह्मा बाबा के सन्मुख मधुबन में, पांडव भवन में, उनके कमरे में बाबा जब गद्दी पर बैठे हुए थे और मैं सामने बैठा था, हमारी टीचर भी साथ में थी। उस समय का वो अनुभव मुझे मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव था, जो बाबा के मस्तक पर शिव बाबा का स्वरूप देखा, वो लाइट और माइट देखी, और मैं आत्मा भी खुद उस समय स्वयं में ऐसा महसूस किया कि सचमुच परमात्मा के सानिध्य में हम आत्माएं क्या से क्या परिवर्तित हो जाती हैं। पुरानी दुनिया की सब बातें मन से हट जाती, अपने सत्य स्वरूप में मैं आत्मा फिर से ऐसा आनंद स्वरूप मैंने अपना अनुभव किया। और मुझे तो इतना तब से लेकर के सहज लगता है, जब भी शिव बाबा के साथ मन जोड़ना है वो सीन मेरे सामने आ जाती है। हर अमृत वेले स्टार्ट ही वहाँ से होती है। और मैं यही कहूँगा कि जितना जितना बाबा के साथ मन लगा करके हम योग युक्त होकर के रहते हैं, तो संग का रंग लगता रहता है, आत्मा पावन बनती रहती है। और आत्मा में जितनी पावनता आती है उतना मन खुश नुमा रहता है, खुश नुमा, सदा खुश रहता है। और यही वास्तव में मैं तो कहूँगा मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है कि मेरा जीवन सदा खुश नुमा रहे, तो और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे यही नम्र निवेदन है कि आप सवेरे सवेरे बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करो और अपने आप को अपने वास्तविक आनंद स्वरूप में अनुभव करो।
जितना जितना आप वो अभ्यास अमृत वेले का करते रहेंगे, उतना उतना बाबा की समीपता का अनुभव करते जाएंगे। और इसी बात पर कहूँगा कि जीवन जीने की कला आपको आ जाएगी। जीवन जीने की कला है सोल कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस। इस आधार पर जो जीवन होगी वो होगी खुशनुमा जीवन। तो आप सबको सदा खुशनुमा जीवन व्यतीत करने का विशेष वरदान बाबा दे रहा है। तो बाबा से वरदान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम शांति।